बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज फ्राइडे जो है वो है, और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। पीछे से आपको ज़ैनब की आवाज़ आ रही होगी, तो भाई आपको ज़ैनब की तरफ से भी मुबारक हो जुम्मे का दिन। और यहाँ पर जो ना अभी बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी है, और बस ये आज ये वीक का लास्ट डे होता है ना, तो आज बड़ा सुकून होता है कि भाई कल और परसों छुट्टी आ रही है। मतलब 2 दिन की जो इकट्ठी छुट्टी आती है ना, इससे ज़्यादा खुशी का दिन मुझे लगता है कि पूरे वीक में होता ही नहीं है। मतलब 2 दिन आपको रिलैक्सेशन के मिल जाते हैं, आराम से आप अपनी नींद उठते हो। और अगर जल्दी उठ भी जाते हैं ना, तो एक वो टेंशन नहीं होती जो रोज़ाना हर रात को होती है, यार सुबह उठना है, फिर वो ही एक रूटीन चलानी है अपनी। खैर जी, यहाँ पर आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे, और दोनों की फरमाइशें अलग अलग होती हैं। एक को मीठा वाला चाहिए होता है और एक को तीखा वाला चाहिए होता है। मतलब जहांगीर जो स्पाइसी खाता है, और इबाद जो है ना खाता है ये मीठा। अच्छा, हम लोग बचपन में ना इसको अपनी ज़बान में अल्टा पल्टा कहते थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। वैसे तो इसको फ्रेंच टोस्ट कहते हैं भाई, अब तो हम थोड़े अंग्रेज़ टाइप बन गए ना। तो खैर, लेकिन हम लोग जब मैं अगर अपना बताऊँ कि मेरी एज जो थी ना, इबादत जितनी या फिर इतनी जो स्कूल गोइंग की होती है, तो भाई हम तो इसको अल्टा पल्टा कहते थे। तो खैर जी, यहाँ पे बस दोनों का जो है ना ब्रेकफास्ट बन रहा, बड़ा मुश्किल से इन लोगों ने खाया था। मतलब पता नहीं क्यों सुबह ही सुबह बच्चे जो है ना खाने में बड़े नखरे करते हैं, और मेरे बच्चे भी जो है ना उन बच्चों में शामिल हैं जो सुबह का नाश्ता जो है ना, मतलब स्कूल जाने से पहले वाला, इतने शौक से नहीं करते, बड़े मुँह इन लोगों के बनते हैं। तो खैर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिर इन लोगों से जो है ना करना पड़ता है, थोड़ा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। बाद दफ़ा फिर मैं छोड़ भी देती हूँ कि छोड़ो छोड़ो, बेमकसद के अंदर ऐसा ना हो कि तबीयत जो है ना फिर भारी हो जाए। ज़्यादा ज़बरदस्ती बच्चों के साथ करो ना, वो भी ठीक नहीं रहता है। तो खैर आज तो दोनों बच्चों ने अपने मुंह से ही कहा था कि मम्मा ये बना दें, तो खैर बना दिया था, लेकिन बच्चों ने फिर भी जो है ना थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था अपनी प्लेट्स में। तो खैर सुबह सुबह का टाइम होता है, मैं ज़्यादा फिर जो है ना इस टाइम पे ज़बरदस्ती नहीं करती कि बच्चे जो है ना अच्छे मूड के साथ ही स्कूल जाएँ तो बेहतर रहता है। सुबह सुबह डांट खा लेते हैं ना, तो फिर वो कहानी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। फिर स्कूल में भी जो है ना बच्चों का अच्छा मूड नहीं रहता, तो फिर क्या पढ़ते हैं बुरे मूड के साथ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी ठंड तो आज बहुत ज़्यादा सुबह में मुझे लग रही थी, क्योंकि हमारे पता नहीं ऐसा होता है कि रात की जो है ना, मतलब आधी रात को ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, और एक सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है। दिन में फिर भी कि थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि वो धूप वूप निकल जाती है ना। लेकिन रात में भी ये होता है कि मगरिब से लेके 12 बजे तक मुझे कम लगती है बाज़ दफ़ा, लेकिन 12 बजे के बाद फिर ज़्यादा जो है ना होने लग जाती है। दिखाओ, सही आया ग्लव्स, दिखाओ ग्लव्स। काश तुमने उस दिन ही पहना हुआ होता ना जिस दिन लगी थी चोट। देखे इस तरफ तो रबड़ भी लगी हुई है, कुछ बचत हो जाती है ना बेटी। हाँ ना। बहुत देर लगा रहे हो, जल्दी कर लो। तुमने थर्मास भरा अपना? थर्मास वाली में लेकर आता सर की। तुम्हारे ग्लव्स क्या, अब तुम ग्लव्स में अटके रहोगे? जल्दी करो, जल्दी कर लो। चलो भाई जहांगीर, तो शूज़ ही नहीं पहने हैं अभी तक। उसके पास एक ग्लेव होती है, एक दूसरे पे डालते रहा करो तुम लोग। मम्मा मैंने तो ज्यादा शूज भी पहन लिए, देखें आपके सामने। ओके, जल्दी जाओ। सब कुछ कर लिया बस एक मम्मा ये बाइक का बोल रहा है। नहीं नहीं, बाइक नहीं बेटा, नहीं, ठंड बहुत है जहांगीर, क्या मसला है? मेरी कुल्फी जमाएगा क्या? हाँ, कुल्फी जमाएगा ये, अपनी भी और सबकी जमवाएगा ये। चलो जल्दी करो, शाबाश। चलो अल्लाह हाफिज़, वो जाना वो टीवी है, जल्दी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आज यहीं से अल्लाह हाफिज़। चलो 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 चलो, टेक केयर, अल्लाह ज़ैनब को भी अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ चलो अल्लाह के बोलिएगा। अमान में, चलो अब अल्लाह। आप लोगों को भी अल्लाह। ओके ओके ओके। अरे ये बच्ची कौन लेती है यहाँ पे कंबल अम्बल ओढ़ के भैया? चे 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 ओ पुती विती का, अरे पुती विती का। आपको भी स्कूल भेज दें हम? स्कूल भेज दें? स्कूल जाओगी? कैसे मज़े आ रहे हैं भाईजान, घर सर्दी में जा रहे हैं स्कूल, और देखो यहाँ पे ही लेटी हुई है। आप भी जाओगी? हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज़। आप भी जाओगी स्कूल? जाएंगी आप? स्कूल जाना है? हीटर चलाया हुआ था रात को, ठंड इतनी हो रही है कि हीटर के बगैर गुजारा नहीं है। जैनब भी स्कूल जाएगी, जैनब को भी भेजें स्कूल है? चलो।
अभी सर्दियों में तो ये रूटीन है कि इतनी ठंड होती है कि सुबह बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाहता। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ फिर से, क्योंकि ज़ैनब भी सो जाती है तो बस मैं उसके साथ ही सोती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझे पूरे दिन में फिर आराम का टाइम नहीं मिलता। मतलब अब ये जो मैं उठी हूँ ना, ये जो सोकर उठी हूँ 11:30 12 बजे उठती हूँ मैं, तो फिर उसके बाद जो है ना रात को ही फिर लेटने को मिलेगा जब सोने का टाइम होगा। भले वो रात को 12 बज जाए या 1 बज जाए, मतलब जितना काम घर के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना काम होता है। तो ये चीज़ें, वरना होता है ना कि आप दोपहर में थोड़ा सो गए या शाम में थोड़ा सा आप लेट गए, तो वो जो वाली कहानी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये होता है कि थोड़ा सा सुबह ही बस लेट जाओ तो वही बेहतर है। खैर जी, कल रात को मैंने मशीन लगाई थी, ज़ैनब की कपड़े वपड़े धो लिए थे, तो अभी बस मैं यही देख रही थी। तो जितने ड्राई थे वो मैंने उतार लिए थे, बाकी जो भी थोड़े से मुझे गीले लग रहे थे वो मैंने छोड़ दिए थे। और यहाँ पर जो है ना अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो साथ में जो है ना बस मैं यहाँ डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और जो है ना घर का ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा उठ रही होती है। अच्छा, अभी थोड़े से ना मतलब 2 4 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में भी हो रही है। वरना हमारे यहाँ ना पहले सर्दियों में मुझे लगता है कि मिट्टी नहीं हुआ करती थी इतनी। गर्मियों में फिर भी होता है कि हाँ, वो हवा के ज़्यादा जो है ना चल रहे होते हैं, ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, तो वो उसके साथ साथ मिट्टी जो है ना उड़ती है, क्योंकि सिंध में तो वैसे ही मिट्टी ज़्यादा है दरिया की वजह से। लेकिन जो है ना अब तो सर्दियों में भी वही हाल है भाई, मतलब डेली आपको जो है ना डस्टिंग करनी पड़ती है। बाहर मेरी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह भी जो वो रहते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ तो डस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो जो है मतलब एक दिन भी अगर आप नहीं करते डस्टिंग तो बहुत ज़्यादा जो है ना कबाड़ा हो जाता है। मतलब डेली यूज़ बेस पर आपको करना है। पहले तो ये होता था कि जब बच्चे छोटे थे ना, मतलब जब सिर्फ जहांगीर था, जब इतने काम मुझे घर के नहीं होते थे, जब चैनल भी नहीं था, तो मैं सुबह शाम डस्टिंग करती थी। लेकिन अब काम की ज़िम्मेदारी लाज़िमत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बच्चों के काम भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो ना अब फ़िलहाल मैं बस एक टाइम करती हूँ भाई। मैं क्यों ये बोलूँ कि नहीं मैं तो 2-2 टाइम करती हूँ, नहीं एक टाइम करती हूँ। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मैं जैसे करती भी नहीं हूँ, हेल्पर ही कर देती है। और बाज़ दफ़ा लेकिन ये होता है कि हाँ, जब मुझे लगता है कि भाई मुझे अब करनी चाहिए, तो आज क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो ऊपर मैंने जो ये रखा हुआ है ना, जो मदीने से लेकर आई थी, और गिलाफ़ काबा वगैरह, तो इसकी सफाई मैं खुद करती हूँ। आज बाकायदा मैंने जो है ना खुद ने की थी, चेयर लगा के करनी पड़ती है, इसको हेल्पर हाथ नहीं लगाती, क्योंकि वो कहती है टूट ना जाए, मुझे डर लगता है। बाकी ज़ैनब की कबर्ट हो गई, ज़ैनब के कपड़े हो गए, ज़ैनब की मैं कोई भी चीज़ जो है ना हेल्पर से नहीं करवाती, उसकी एक एक चीज़ मैं खुद करती हूँ, क्योंकि छोटी है तो मैं खुद ही जो है ना करती हूँ, तो सेटिस्फेक्शन मुझे ज़्यादा रहती है कि भाई मैं खुद ही जो है ना इसकी हर चीज़ करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी, हेल्पर जो भी झाड़ू लगा देगी। और जानामाज़ जो है ना मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि यहीं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे यहीं पे रखना ईज़ी जो ना रहता है। अच्छा, मैं जो है ना अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही थी, फ़िलहाल ये तो मेकअप सेटिंग स्प्रे वगैरह मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ चिल्तन प्योर का। फाइनली मैंने जो है ना ये जो मोहतर ने मुझे दिया था ना, क्या कहते हैं इसको, देखो नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, क्या कहते हैं इसको, कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो। दिमाग से बिल्कुल निकल गया। लेकिन खैर ये जो मोहतर ने जो मुझे गिफ्ट किया था ना, वो अब मैंने फाइनली सेट कर लिया है इतने दिन के बाद। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है अल्फाज जो ना हमारे मुंह पे नहीं आ रहे होते, मतलब दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन पता नहीं कि उस वक्त मेरे दिमाग से इधर उधर हो गया है। तो खैर अभी मैंने बस नमाज़ ही पढ़ ली थी, ज़ोहर की नमाज़ मैं अदा कर रही थी, बच्चे अपनी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे मस्जिद में। तो बस अभी जो है ना मैं और ज़ैनब, मतलब हमारा टाइम, हम दोनों माँ बेटियों का टाइम जो है ना बड़ा सुकून वाला चलता है। जब ये लड़के आते हैं ना, तो ये लोग आके जो उधम मचाते हैं घर में, वो तो अलग ही उधम होता है। मतलब बच्चे जो है ना, ये लड़के जो होते हैं बहुत शोर मचा के रखते हैं भाई। लड़कियां माशाल्लाह मासूम होती हैं, फिर भी वो जो है ना काफ़ी सुकून वाली और अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। लेकिन ये लड़के जो है ना इतना कोई उधम मचा के रखते हैं घर का, मतलब जैसे ही आते हैं ना एक शोर सा मच जाता है घर में। तो खैर जी, बस दोनों ही अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक सबकी औलादों को अपने अमान में रखे, और इनकी ये जो होते हैं ना इनकी आवाज़ें, इन लोगों के दम से, मतलब औलाद के दम से आपके घर में रौनक होती है। नहीं होते तब भी इतनी आपको जो है ना फिर वो सन्नाटे से घबराहट होती है। होते हैं तो आप ये कहते रहते हैं अरे भाई कहीं चले जाओ, तुम लोग कहीं घूम कर आ जाओ, अपने बाबा के साथ चले जाओ। और यकीन करें जैसे ही लोग जाते हैं ना, तो फिर मैं बेचैन भी उतनी हुई भी होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं भी बड़ी ज़बरदस्ती एक चीज़ बनाने लगी हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा
इन दिनों जो है ना शौक से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इसका फ़ायदा बना हुआ कम करने है। के तो लिए सोचा कि आज आप यूज कर रही हूँ, इससे काफी ज्यादा मुझे लोगों फर्क भी पड़ रहा है। मतलब कि मेरा 2 kg जो है वो कम हुआ है इसको यूज करने के बाद। तो ये मैजिक फैट बर्नर टी है जिसे मैं रोजाना जो है ना खाने के बाद, नाश्ते के बाद इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ, मतलब दिन में 2 टाइम। और ये जो पाउडर है ना, और ये जो मेगा फैट बर्नर पाउडर है ना, इसको मैं पूरे दिन में एक टाइम जो है ना यूज़ करती हूँ। अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। और तकरीबन 40 to 45 डेज में जो है ना आपका 10 kg से लेकर जो है ना 12 kg तक कम हो सकता है अगर आप इसको पाबंदी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि टी को जो है ना बनाते हैं 1 कप अगर आपको बनाना है ना तो आपको पानी इतना लेना है, 1 कप से थोड़ा ज्यादा ले लेना है। उसको इतना पका लें कि आधा पानी जो है इसका खुश्क हो जाए, तो टी आपकी तैयार हो जाती है। और पाउडर जो है इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। चाहे तो आप इसको पानी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर को, और चाहे तो जिस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ, देखिए ये तकरीबन इतना हाफ मैंने कर लिया है खाकर ना। तो इसको क्या होता है तरीका इसका कि आप इतना लें और सिंपल पानी लें। तो बस मैं थोड़ा सा 1 घूंट पानी लेती हूँ और इसको इस तरह से फाक लेती हूँ। ये तरीका जो है ना आसान होता है, बजाय इसके कि आप पूरा पानी में जो है घोल के पिए तो वो नहीं पिया जाता। अच्छा, ये हो गया पाउडर। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट है और बिना किसी साइड इफेक्ट, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक और हर्बल है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। और फीड करवाने वाली माएँ जो होती है ना वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं बिना किसी डर के, बिना किसी उसके। अच्छा, ये हो गया। और टी जो ना मैं भी अपनी तैयार कर रही हूँ, तो बस टी भी पीते रहेंगे और साथ में जो ना बस मैं भी आलू मटर कीमा जो ना वो भी बनाने लगी हूँ। पैकेजिंग जो ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप इसको इस तरीके से खोलते हैं, सील है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई नमी वगैरह जाने का भी डर नहीं है। आप इसको पीकर जो है इस्तेमाल करने के बाद आराम से इसको यहाँ से लॉक कर लें। ठीक है, लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा दे रखा है। साथ ही साथ ये प्लास्टिक बोतल में ईजी टू यूज़ है। आप अगर सफ़र में कहीं जा भी रहे ना तो इसको आराम से आप रख सकते हैं। तो जो है मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद ही जो ना मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दोनों, जिनको वेट लूज़ करना है और जो थोड़ा जल्दी चाहते हैं ना अपना वेट लूज़ करना, खासतौर पे जिस तरह जो मेरी तरह जो हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी टी भी तैयार हो गई है और साथ ही साथ जो ना बस मैं टी पीती रहूँगी और अपना खाना भी रेडी करती रहूँगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम तो मिलता नहीं है कामों के साथ कि मैं अलग से बैठ कर आराम से जो है ना वो कोई अपनी जो इस तरह से केयर कर सकूँ। तो मुझे इस तरह की चीज़ें सही लगती हैं कि साथ ही साथ जो है ना मैं टी वगैरह जो होती है इस तरह के पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ हो ना तो उसको आराम से आपने किया और साथ साथ काम भी करते रहे। ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दी, 100% रिकमेंडेड है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि पहले मैंने खुद इस्तेमाल किया उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी जो खाने या पीने की होती है ना मैं इस तरह से नहीं बताती जो मैं पहले खुद यूज़ नहीं करती। पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ उसको हफ्ता 15 दिन। अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर मुझे लगता है कि नहीं यार कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो बस मैं उस चीज़ को स्किप कर देती हूँ, चाहे मुझे कंपनी या कोई भी जो है ना मुझे कितनी भले उसकी पे कर रहे हो। लेकिन नहीं, अगर जब मुझे किसी भी चीज़ से फ़ायदा होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। तो मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और खुद मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। तो आप दोनों चीज़ें जो है ना बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना कुछ ही दिनों में, मतलब मैंने आपको बोला ना 40 to 45 डेज में जो है ना आपका 10 से 12 kg आराम से कम होगा। मगर उसके साथ साथ फिर आपको जो है डाइट पर अपने जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों चीज़ें जो है ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर आप लोगों को इनका व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, बनफशा ऑर्गेनिक्स के नाम से। जो है आप लोग अभी चाहें तो इनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी जो है ना ये लोग जवाब भी देंगे और आपको मुतमईन करके ही जो है ना प्रोडक्ट सेल करेंगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों को इनका फेसबुक ग्रुप, इंस्टा की आईडी, मतलब आपको जहाँ पे इजी लगता है आप उनके उस सोशल मीडिया अकाउंट से जाके जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। और पहले आप जो है ना पूरा मुतमईन हो, उसके बाद फिर आप ऑर्डर करिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने अभी अपनी टी भी जो है बस वो तकरीबन मेरी ख़त्म ही होने वाली है और जो है ना बस मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। जो मेरी कबर्ड ना बड़ी काम आती है वाली। तो खैर जी, अभी मैं कर रही हूँ तैयारी डिनर की और डिनर में बना रही हूँ मैं आलू मटर कीमा। मैंने आप लोगों को कहा था ना प्रीवियस वीडियो में कि अभी इन मटर का जो है ना मुझे कुछ और भी करना। अच्छा जी, पिछली वीडियो में ना काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे मटर के कीड़े को लेके। मतलब जब मैं वॉश कर रही थी ना मटर, तो हाँ जी उसमें कैटरपिलर दिख रहा था और वो सही आप लोगों ने देखा, क्योंकि जो है ना बाद में मैंने उसको देखा, क्योंकि मैंने छन्नी में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 2 दफ़ा उसको जो है ना वॉश किया था। एक बार मैंने सिंपल इसको बर्तन में किया था और उसके बाद मैंने इसको ड्रेन किया था पानी को। तो जब मैंने ड्रेन करके वापस निकाला था ना तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जो ना खाना पका रही होती हूँ।
तो बिस्मिल्लाह की बरकत यही होती है कि जो भी ऐसी चीज़ होती है ना वो आपको दिख जाती है। तो जब मैंने ड्रेन करके छन्नी में से निकाला था ना, तो वो छन्नी में फंस गया तो मुझे दिख गया था। तो खैर मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई थी। गलती मेरी ये थी कि मुझे उस सीन को जो ना स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि लाजिम बात है जो लोग नहीं देख रहे, वो सॉरी जो देख रहे हैं, उनको तो ऐसे ही लग रहा है ना कि शायद वो हमने पका लिया और हमने खा भी लिया। तो नहीं जी, आप लोग परेशान मत होइएगा। जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैं दिल से एहतराम करती हूँ, लाजिम बात है आप लोग बहुत प्यार करते हैं, आप लोग फ़िक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन जो है ना वो ऐसी बात नहीं थी। अब मैंने उसको सेपरेट कर दिया था और वो किसी के भी हिस्से में नहीं गया था। मतलब वो कीड़ा फ्री पुलाव था भाई। बहुत से लोगों ने उसको कीड़ा पुलाव भी बोलते हैं, लेकिन नहीं भाई, वो कीड़ा फ्री पुलाव होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से घर का खाना इसीलिए कहते हैं कि साफ़ सुथरा होता है। और ये बात हकीकत है कि बाहर तो यार पता नहीं ये वाले कीड़े तो इन जैसे कीड़े पता नहीं कितने बन जाते होंगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि जितनी सफाई से हम घर में बनाते हैं, बाहर वाले इतनी सफाई से बनाते होंगे। चलिए जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त बनता है रेसिपी से, अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह आप लोग का आलू मटर कीमा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल जो है ना कढ़ाई में ऑयल लिया था, उसमें मैंने प्याज जो है ना लाइट ब्राउन कर ली थी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करी थी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था कीमा, और कीमे को मैंने इतना भून लिया था कि इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने शामिल किया था इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ। और अब जो है ना कुछ मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है। अच्छा, मैं साबुत गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है। चाहे तो आप स्टार्ट में भी ज़ीरा साबुत डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है ना अभी यहाँ पे फ्रेशली जो है ना ज़ीरे को कूट के डाला है। मतलब मैंने पिसा हुआ ज़ीरा यूज़ नहीं किया, ना मैंने साबुत ज़ीरा डाला। मैंने अभी जो है ना इमाम दस्ते में, अच्छा हम लोग इसको इमाम दस्ता बोलते हैं, बहुत से लोग इसको चट्टू बट्टू भी कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब आज दो चीज़ें आप लोगों को बतानी है। एक तो जो मोहतरम ने मुझे गिफ्ट किया था उसका, कि उसे क्या कहते हैं अब तक मेरे दिमाग में नहीं आया, मतलब जहन में है लेकिन मुँह पे नहीं आ रहा है। और साथ में जो है ना इसको, जिसमें मैंने अभी ये ज़ीरे की कुटाई करी थी ना, इसको इमाम दस्ता कहते हैं, आप लोग ये चट्टू बट्टू कहते हैं, हम लोग इसको इमाम दस्ता कहते हैं। खैर जी, ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया था। और अब यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए इसमें टमाटर, लाल लाल टमाटर। बड़े ज़बरदस्त टमाटर आ रहे हैं आजकल ना, मतलब ऐसे होते हैं कि काटते वक्त आपका दिल चाहने लगता है कि आप एक दो बाइट इसके खा लें। तो खैर जी, अभी जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको जो है ना मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर चिकन का है तो खैर वो तो भाप में ही गल जाता है। और जो है ना चिकन, सॉरी क्या बोले जा रही हूँ मैं आज, मतलब कितनी मुझसे आजकल गड़बड़ी हो रही है ना बोलने में भी। तो सर्दियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर है जी, तो कीमा जब तक गल रहा था ना, मैंने दूसरी तैयारी कर ली थी। मतलब आलू के छिलके उतार दिए थे और साथ में जो है ना हरा धनिया वगैरह कट वट कर लिया था। और खैर अंदर से भी मैं जो है ज़ैनब की भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें देख कर आ गई थी, उसको खिलाना पिलाना था, वो चीज़ कर दी थी। तो खैर अभी जो है ना मैंने इसके अंदर आलू मटर और ये हरी मिर्चें मैंने जो है ना लंबी लंबी काटी थी। मैंने आज जो है ना हरी मिर्चें सारी लंबाई में काटी हैं, वो डाल दी थी, बीच समेत डाली हैं। और हरा धनिया, सब चीज़ें एक साथ डाली। अच्छा, मेथी जो है ना सूखी मेथी, वो ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डालें। मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे जो ना फिर थोड़े से नखरे कर रहे होते हैं। वैसे तो बच्चे मेथी शौक से खाते हैं, लेकिन कसूरी मेथी से पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने नहीं डाली थी। और बस ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के और लास्ट में जो है ना मैंने एक नींबू निचोड़ा था, मतलब हाफ नींबू जो था ना वो पूरा वो निचोड़ दिया था। अगर आप लोग खट्टा पसंद नहीं करते तो भाई इसको भी स्किप कर दीजिएगा। तो खैर जी, आलू मटर कीमे को जो ना बस मैंने दम पे लगा के छोड़ दिया था। अंदर आके देखे हालात हाजरा कि भाई सब कुछ सेट तो है ना, क्योंकि एक तो इनकी मिनटों में लड़ाइयाँ भी होती हैं और ज़ैनब पे जो ना मुझे थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ती है कि ये लोग ज़्यादा तो गद नहीं बना रहे इसकी, क्योंकि इसकी गद बनती रहती है। मतलब भाई है ना, तो ये दो भाइयों के बीच में पल रही है, तो ये अपने हिसाब से इसको डील कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि माशाल्लाह ख्याल बहुत रखते हैं, मोहब्बत ही बहुत करते हैं, ख्याल बहुत रखते हैं। बस मैं थोड़ा सा डर रही होती हूँ कि कहीं जो ना थोड़ा सा गलत ना ले लें, कहीं झटका वगैरह ना आ जाए ना, तो ये थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ख्याल बड़ा रखते हैं। तो ये है कि जहांगीर अभी यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहा है, स्कूल का काम वगैरह आजकल बड़ा मिल रहा है। और ये जो ना ऐसी बात के साथ जो ना ज़्यादा खुश रहती है। मतलब जहांगीर के साथ इसकी अलग एक बाउंडिंग है और इबादत के साथ इसकी बिल्कुल ये वाली जो आप देख रहे हैं ना ये। और ये अक्सर जो ना इबादत इसको नाते सुना रहा होता है, कोई भी इस्लामिक जो ना इसको चीज़ें दिखा रहा होता है, कार्टून्स वगैरह इस तरह से कभी कभार देख लेती है। वैसे मैं मना करती हूँ कि ज़्यादा इसको स्क्रीन मत दिखाओ, लेकिन भैया आजकल के बच्चे जो है अभी माएँ बचा के रख लें, लेकिन जो है ना बस ये ऐसी वबा है कि हर घर में और हर बच्चे जो है ना, बस बच्चे इसी से खुश हो रहे होते हैं। खैर जी, यहाँ पे आलू मटर कीमा जो है वो बन के रेडी हो गया था। इसको भी हम लोग नान के साथ खाएंगे। और अब मैं टाइम जो है ना अपने बच्चों को भी दूँगी, क्योंकि मेरा होता है कि यार मैं जल्दी जल्दी काम अपने से ना सारे निपटाऊँ और फिर उसके बाद तीनों को एक साथ टाइम दे दूँ प्रॉपर ना। तो जहांगीर बात से ही पूछती हूँ कि उन्होंने क्या किया, स्कूल में
में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। फिर ज़ैनब का तो खैर एक अलग ही चलता रहता है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।